Hello guys, welcome to today's session in Concept. Today we will be learning about the difference between dividend ETFs versus individual stocks. Right? Now which one for the longer term growth के लिए आप कौन सा ले सकते हो? So ये चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं. Now before that, if you are new to the video, you can go in the description. There is a link of Coincept Wealth application. ठीक है, जिसको इंस्टॉल करते ही यू विल गेट सम फ्री टूल्स इन द एप्लीकेशन दैट यू कैन यूज फॉर योर इन्वेस्टमेंट. ऑल्सो एप्लीकेशन में वी हैव मेड अ वीडियो लाइब्रेरी जहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं कि हाउ यू कैन मेक अ गुड इन्वेस्टमेंट जर्नी. ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू गाइज आर हैविंग एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स और क्वेरी, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस on this number given here, okay, and we will be there to sort your queries out. Right now let's start today video, that is डिविडेंड ETFs आपको लेने चाहिए या फिर आपको जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, एक इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ इफ यू वांट टू ग्रो, अगर आपको एक ग्रोथ करनी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है, तो वी विल बी लुकिंग ऑन टू वेरियस पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, देखने वाले हैं. लेट्स सी. सो फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन. ठीक है, नाउ व्हेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग द ETFs एंड इंडिविजुअल स्टॉक तो आपको पता ही होगा. ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ इंडिविजुअल स्टॉक, तो इंडिविजुअल स्टॉक में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ओनरशिप ले रहा हूं एक स्टॉक की. ठीक है, इफ आई बाय अ स्टॉक, ठीक है, मैं कोई शेयर खरीदता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, 10 20 15 सालों के लिए, तो आई एम ओनिंग दैट स्टॉक और उसके स्टॉक मैं अपने पास रखूंगा. ठीक है, तो इट मींस I am having a ownership of shares in that company. मैं कहीं ना कहीं छोटा मोटा भी, ठीक है, बट एक भागीदार उस कंपनी का. राइट, सो दैट इज योर स्टॉक. जब आप स्टॉक्स को बाय करते हो फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स. ठीक है, व्हेन आई एम गोइंग विद द ETFs, ठीक है, व्हेन आई एम गोइंग विद द ETFs, तो ETFs डेफिनेशन क्या है ETFs की, दैट इज द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. ठीक है, यानी ये वो फंड्स हैं जो एक्सचेंज से आप ट्रेड करते हो. ओके, अब मैं जब फंड्स की बात करता हूं तो मैनी पीपल्स आर दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन म्यूचुअल फंड और ETFs के बीच में क्या डिफरेंस है. इंडिविजुअल स्टॉक्स तो समझ में आ गया, म्यूचुअल फंड एंड ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है. राइट, सो बोथ ऑफ देम आर अ पूल ऑफ मनी. पूल ऑफ मनी मतलब कि इससे पैसा लिया, इससे पैसा लिया, इससे पैसा लिया, इससे पैसा लिया. सो दे आर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स. ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, दे आर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर दैट दे आर इन्वेस्टिंग इट इन सम एसेट में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि म्यूचुअल फंड जो होता है इट इन्वेस्ट इस पूल ऑफ मनी को ऑन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऑन स्टॉक्स पे करता है, बॉन्ड्स पे करता है, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, इन सब पे कर सकता है. राइट, एंड ये जो इन्वेस्ट करता है इट ओनली इन्वेस्ट दिस पूल ऑफ मनी वंस अ डे, दिन में एक ही बार करता है, एंड दैट इज आफ्टर द मार्केट. ठीक है, दैट इज आफ्टर द मार्केट करता है. ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो ये सिर्फ तब होता है जब आपका मार्केट रनिंग होता है, बिकॉज इट इज बीइंग हैंडल्ड बाय, कहां से आपको लेना पड़ता है, बाय द जो आपका हमारा जो एक्सचेंज रहता है वहां से ऑर्डर प्लेस होता है. राइट, एंड इट कैन बी डन विद इन जो आपका टाइम पीरियड होता है, कौन सा, मार्केट का टाइम पीरियड होता है, तो तब हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर मार्केट नहीं होगा. दूसरा इस क्या देता है कि इसमें वी आर ओनली गोइंग फॉर द स्टॉक्स. ठीक है, सिर्फ स्टॉक्स में ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. ठीक है, सो अ पूल ऑफ मनी विच इन्वेस्ट योर कैपिटल या विच इन्वेस्ट योर मनी या प्रिंसिपल अमाउंट ऑन स्टॉक्स में जो करता है. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर डिफरेंस तीनों के बीच में. तो आज हम म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा साइड रख रहे हैं, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक एंड द ETFs के बारे में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज टू. Okay, now if we are comparing, so compare dividend ETFs with individual dividend stocks for the long term growth. ठीक है, अब dividend का मतलब क्या है, so we are comparing the ETFs, वो ETFs we are comparing which provide you dividends. Dividends का मतलब क्या होता है, dividends का मतलब होता है if some company is having a profit of 10%. ठीक है, तो अगर आपने 100 रुपए कहीं पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें एंड नाउ दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू अ रिटर्न ऑफ 10% का रिटर्न दे रही है आपको. ठीक है, 10% का रिटर्न दे रही है, तो इसका मतलब एक साल बाद आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 110. क्यों, आपको 10 रुपए का यहां पे प्रॉफिट हुआ. राइट, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉफिट, अगर ये कंपनी कोई प्रॉफिट करती है, ये तो इसने बोला है कि 10% का आपको रिटर्न दे रही है. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अगर ये कंपनी 20% का कर रही है एंड इट इज प्रोवाइडिंग यू 10% रिटर्न, तो आपको दे ही रहा है वो. ठीक है, ये डिसाइड कर सकती है कि ये अपने जो 20% है, बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत ही बड़ी कंपनीज होती है. ठीक है, एवरग्रीन कंपनी जिसको हम बोलते हैं. सो वो कंपनी क्या करती है, टू मेक देयर क्लाइंट
जो आप उनका क्लाइंट रहता है, ठीक है, एक क्लाइंट के साथ रिस्पेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करती है, कुछ भी प्रॉफिट हो उसका कुछ पार्ट वो अपने क्लाइंट्स के बीच में बांट देते हैं, ठीक है। क्यों? लीगल है, मैंडेटरी है तो नहीं, ठीक है। क्यों? सिर्फ कंपनी की वेल विशेस है, कंपनी चाहती है अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहती है, क्योंकि पास से करती भी आई है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी कैन स्टॉप प्रोवाइडिंग यू डिविडेंड, ऐसा भी हो सकता है कंपनी है विच हैज नेवर गिवन एनी डिविडेंड, वो आज स्टार्ट कर दे, राइट। बट जो प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिसाइड कर सकती है कि वो कुछ प्रॉफिट अपने डिविडेंड्स एज अ गिफ्ट यू कैन से, ठीक है, बांट देती है अपने इन्वेस्टर्स को। सो दैट इज यू कैन से द डिविडेंड, ठीक है। तो कंपेयर कर रहे हैं सबसे पहले डिविडेंड ईटीएफ्स विद द इंडिविजुअल डिविडेंड स्टॉक्स, वो स्टॉक जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव, हेल्प इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड विच इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म में, कौन से आपके लिए बेटर होने वाली है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। लेट्स सी हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ओके। तो पहला है व्हाट आर डिविडेंड ईटीएफ्स, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ये क्या चीज है, की फीचर्स इसके देख लेते हैं। सबसे पहले वी आर लुकिंग इनटू द डाइवर्सिफिकेशन, we are looking into the diversification, ठीक है। so when I am talking about diversification, let me choose some other color, okay। so when I am talking about diversification, right, so in ETFs there is a diversification, right। so when I'm talking about diversification, it means ETF, it takes the money from the, or you can say a pool of money taken by various investors, ठीक है। तो वो जो मनी हो रहा है वो इन्वेस्ट हो रहा है किसमें, अलग अलग स्टॉक्स में जो डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे डाइवर्सिफिकेशन है, क्यों? बिकॉज एक स्टॉक में नहीं हम दे रहे हैं, वी आर गिविंग इट टू द वेरियस स्टॉक्स को हम दे रहे हैं, ठीक है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होगा तो डाइवर्सिफिकेशन होगा तो मेरा जो ETFs है, अगर इस ETFs के अंदर 10 स्टॉक्स मैंने लिए हुए हैं, तो अगर एक भी काम नहीं करता है, एक नहीं चलता है, तो क्या मेरे को ETF में रिटर्न नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों? 9 तो काम करे, ठीक है। अगर 7 काम करते हैं, 3 नहीं काम करते, फिर भी आई विल गेट अ गुड एवरेज प्रॉफिट हियर, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन होता है। पैसिव मैनेजमेंट, पैसिव मैनेजमेंट क्यों बोल रहे हैं? पैसिव मैनेजमेंट मींस कि इट इज नॉट बीइंग मैनेज्ड एक्टिवली, ठीक है। एक्टिवली नहीं होता, क्या होता है? पैसिवली मैनेज करते हैं। अगर आपका निफ्टी इज परफॉर्मिंग गुड तो ये निफ्टी को कॉपी कर लेगा, ठीक है। निफ्टी ऊपर चल रहा है तो इट विल बाय सम स्टॉक्स ऑफ निफ्टी के जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स उनको बाय कर लेगा जाके, ठीक है। तो इट जस्ट रेप्लिकेट परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी, ठीक है। निफ्टी की जो परफॉर्मेंस होता है उनको रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है। दैट्स ऑल, ओके। देन वी विल सी द स्टेडी इनकम थ्रू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इफ माय ETF इज हैविंग द स्टॉक्स व्हिच आर प्रोवाइडिंग डिविडेंड, ठीक है, तो मेरे को क्या होगा, with the returns I am getting returns after 1 year or 2 years, ठीक है, but I will get dividend on a regular basis। अगर ये कंपनी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं which pay you dividends regularly, so I will be having dividends, ठीक है। मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, रिटर्न I'll be getting returns after 2 years, 3 years, 5 years, जितना भी मेरा होल्डिंग पीरियड है। बट इफ द कंपनी प्रोवाइड्स डिविडेंड आफ्टर एवरी ईयर, सो आफ्टर एवरी ईयर आई विल बी गेटिंग अ डिविडेंड जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, दैट विल बी एज अ गिफ्ट फॉर मी, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। अब चलते हैं आगे। सो व्हाट आर द इंडिविजुअल डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल डिविडेंड स्टॉक्स आर द स्टॉक्स व्हिच विल प्रोवाइड यू डिविडेंड, बट यहां पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेशन हमने इसको पढ़ ली है। की फीचर्स देखते हैं। डायरेक्ट ओनरशिप आपको मिलती है, हमने इसके बारे में बात कर ली है। कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल ओवर स्टॉक सिलेक्शन। सो नाउ जब हम ETFs के बारे में बात करते हैं तो इट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द फंड मैनेजर, हमारे पास वहां पे कोई भी लेना देना नहीं होगा। बट व्हेन आई एम गोइंग विद द स्टॉक, सो ये हमारे हाथ में है। इधर आई कैन बाय दिस स्टॉक, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ये वाला अच्छा चल रहा है मार्केट में, आई कैन बाय दिस स्टॉक, मेरे को लगता है ये वाला अच्छा चल रहा है, सो इट विल बी ऑन मी, ठीक है। वहां पे वो सिर्फ निफ्टी की जो परफॉर्मेंस है उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, बट हियर आई कैन मेक माई ओन परसेप्शन, आई कैन मेक माई ओन सेंटिमेंट्स, ठीक है, फॉर द स्टॉक्स, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी मेरे व्यू की वजह से होगा, अगर लॉस होगा तो वो भी मेरी व्यू की वजह से होगा, ठीक है। पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। अब अगर मैं एक्टिवली मैनेज कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मार्केट में, रिसर्च कर रहा हूं, सो देन आई कैन चूज अ वेरी गुड स्टॉक, एंड इफ आई एम चूजिंग दैट स्टॉक, सो देयर आर चांसेस दैट आई विल गेट अ गुड रिटर्न्स इन कंपैरिजन ऑफ द ETFs। तो चांसेस है एक हाई रिटर्न के, बट दैट हाई रिटर्न कैन कम विद अ वेरी ह्यूज रिस्क, क्योंकि अगर मार्केट मेरे सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट गया, सो एट दैट टाइम आई विल बेयर अ लॉस, ठीक है, और ह्यूज लॉस यू कैन से, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे ह्यूज लॉस होता है एंड इट लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ETFs में 10 स्टॉक थे, एक स्टॉक काम नहीं करा, फिर भी मैं प्रॉफिट में था। बट इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल स्टॉक, तो अगर वही सिंगल स्टॉक नीचे आ जाता है तो आई विल बेयर अ लॉस, कोई चांस नहीं है कि मुझे वहां पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ
डिफरेंशिएशन की कौन सा चूज करना है। एडवांटेजेस देख लेते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस करता है रिस्क, बात कर ली हमने इसके ऊपर। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है ईटीएफ्स का, ये भी मैंने आपको बता दिया। देन कंसिस्टेंसी, स्टडी इनकम मिलती है फ्रॉम द डिविडेंड्स अक्रॉस मल्टीपल कंपनीज। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस एज वेल कि आपको एक रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड्स मिलता रहेगा, ठीक है। एडवांटेजेस जो इंडिविजुअल स्टॉक का है, पहला क्या है, पोटेंशियल रिटर्न्स होता है, ज्यादा काबिलियत होती है इनके अंदर, they are capable of providing you good returns but it comes with a lack, that is the risk, ठीक है। तो इनके पास रिस्क भी ज्यादा होता है। कंट्रोल, सो यू आर द डायरेक्ट कंट्रोलर ऑफ दिस स्टॉक्स, ठीक है। टैक्स एफिशिएंसी, ओके, सो पोटेंशियल टैक्स बेनिफिट्स डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस के बेसिस पे जाते हो, ठीक है, सो यू विल हैव सम पोटेंशियल फॉर टैक्स बेनिफिट्स, आपको यहां पे मिल जाता है, ओके, ठीक है। अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में मैं बात करूं, सो डिसएडवांटेजेस क्या है, पहली चीज डिविडेंड ईटीएफ्स की मैनेजमेंट फीस एंड एक्सपेंसेस रेशियो रिड्यूस्ड ओवरऑल रिटर्न्स, ठीक है। तो यहां पे आपका जो एक्सपेंसेस रेशियो होता है, बिकॉज इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स, सो ऑब्वियसली देयर विल बी मैनेजमेंट फीस आपकी यहां पे रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल रिटर्न्स को वो थोड़ा सा कम कर देती है, जितना भी आपका रिटर्न होगा, ठीक है, तो दैट विल बी थोड़ा सा। अब एक चीज है, यह दिस आर पैसिवली मैनेज्ड, ठीक है। तो जो एक्टिवली मैनेज होता है उनके कंपैरिजन में तो ये थोड़ा कम फीस लेगी ईटीएफ्स, ठीक है। बट स्टिल अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक से कंपेयर करूं तो वहां पे तो मेरे को आई डोंट हैव टू पे द मैनेजमेंट फीस, क्योंकि उसको मैं ही चला रहा हूं, मैं ही देख रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। इनकेस अगर आपका 10 रुपए का प्रॉफिट होता है और 8 रुपए आप मैनेजमेंट में दे रहे हो तो कोई फायदा है नहीं है। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि कितना मैनेजमेंट फीस आपका यहां पे जा रहा है, ठीक है। लिमिटेड कंट्रोल है आपका, क्योंकि आप वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, यू आर नॉट द हैंडलर ऑफ योर पोर्टफोलियो एज वेल, ठीक है। सो लिमिटेड कंट्रोल है आपके हाथ में। लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी, फंड्स रूल रेस्ट्रिक्टेड, एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन मार्केट चेंजेस, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है। अगर आपको लगता है कि ये वाला स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा, मेरे को इससे हट जाना चाहिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट योर पोजीशन दैट मच, राइट। तो पोजीशंस को जितना ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। एक स्टॉक से अगर नीचे आता है तो मैं एवरेज आउट करके, अगर मैंने 10 लॉट लिए हैं, इसका प्राइस 10 से 9 आ गया, तो अब ये 90 हो गया, जब मैंने खरीदा तो 100 हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, जब ये 9 हुआ तो मैंने यहाँ पे 10 लॉट और खरीद लिए, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे 10 लॉट और खरीद लिए, ठीक है, तो अब मेरे लॉट कितने हो गए, अब मेरे लॉट पहले कितने थे, पहले मेरे लॉट थे 10, अब मैंने 10 और खरीद लिए, टोटल लॉस हो गए 20 और 9 180, ठीक है। तो अब मेरा यहीं पे 180 का एवरेज मेरे को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो मैं एवरेज आउट कर सकता हूं अपने प्रॉफिट्स को, ठीक है। अपना जो भी मेरा लॉस हो रहा है तो मैं उसको एवरेज आउट कर सकता हूं, या फिर आई कैन से मैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे अवेलेबल हो जाती है, ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस इंडिविजुअल डिविडेंड्स के देख लेते हैं। तो हायर रिस्क होता है, बिल्कुल हायर रिस्क, व्हाई, बिकॉज इफ पर्टिकुलर स्टॉक को लेके चल रहे हैं तो उसी स्टॉक के बेसिस पे आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा। अगर वो नीचे गिर जाता है बिकॉज ऑफ द मार्केट, बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल न्यूज, तो आपको लॉस होगा। अगर वो ऊपर होता है तो प्रॉफिट। यहां पे कोई भी बैकअप प्लान आपका नहीं है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर्स मोर रिसर्च, ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट होता है, क्योंकि आपको देन यू हैव टू रिसर्च द मार्केट आउट ऑफ सो मेनी स्टॉक्स, विच स्टॉक्स टू फाइंड, उसका फंडामेंटल देखना होगा, टेक्निकल्स देखना होगा, कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है। सो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। लोअर डाइवर्सिफिकेशन है, और लोअर क्या साइड डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल की बात करूं तो डिविडेंड ईटीएफ जो होते हैं ऑफर करते हैं स्टेबिलिटी, लोअर रिस्क, सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग स्टेडी ग्रोथ, जिनको चाहिए ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए जा रहे हो, सो दे कैन गो विद द डिविडेंड ईटीएफ। डिविडेंड जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं ऑफर पोटेंशियल करते हैं ज्यादा, ठीक है, हायर रिटर्न्स बट कम विद हायर रिस्क, ठीक है। तो अगर आप रेडी हो थोड़ा रिस्क लेने के लिए बट वांट्स हाई रिटर्न्स, यू कैन गो विद दिस वन, इंडिविजुअल स्टॉक्स। If you want steady growth but at the same time less risk, then you can go with the dividend ETFs. Simple, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो डिविडेंड ईटीएफ्स में स्प्रेड रिस्क अक्रॉस सेक्टर्स एंड कंपनीज, ठीक है। तो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन के, अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग कंपनीज के यू कैन चूज द स्टॉक्स इन डिविडेंड ईटीएफ्स। इंडिविजुअली डिविडेंड स्टॉक्स में क्या करोगे, कंसंट्रेटेड रिस्क बट कैन बी मिटिगेटेड विद केयरफुल स्टॉक सिलेक्शन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बट अगर आप एक अच्छी रिसर्च करते हो देन यू विल बी एबल टू फाइंड अ गुड स्टॉक, राइट, एंड विद दैट यू कैन रिड्यूस योर रिस्क इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क है तो उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, बिल्कुल, देयर आर सो मेनी वेज टू रिड्यूस योर रिस्क एज वेल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट हियर, राइट। नाउ व्हिच वन इज बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, तो डिविडेंड
जो ETFs है ये आइडल रहेगा एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स विलिंग टू टेक मोर रिस्क, जिनको चाहिए, ठीक है, वो यहां पे जा सकते हैं, एंड विच आर एमिंग फॉर गुड रिटर्न्स, ठीक है, एक्टिवली इफ दे आर एबल टू एक्टिवली मैनेज देयर पोर्टफोलियो एंड इफ दे आर एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न्स। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अगर आपको मजा आया, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो कंफ्यूज लाइक यू, बट अब उनके शायद वो उनके भी थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो thank you so much. You can share your views in the comment section. If you are new here, you can subscribe the channel also. Thank you so much guys. This is your trainer Ankit Singh Rawat. Have a good day.